I don't know whether this is my base camp. As discussed with Balbir, that whether this is Shiladuni or maybe some other place. But what I have decided is to just stay this night for tonight here, and I'll be just installing my tent in here, just collecting the woods so as to just light up some fire, cook my food. From where track starts from Mukta top, and opposite to this you'll find that they have a very small temple for the Devi and Devtas. Very easy to find. Very easy. It all the way goes to Mukta top. ऑन द वे है मुक्ता टॉप के 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे. एक का नाम है शिलादुनी, जो दूसरा बेस कैंप है उसका नाम है शायद चत्रधारा, ऐसी कुछ करके नाम है. आई एम नॉट श्योर कि उसका एग्जैक्ट नेम क्या है, बट वी मोस्ट प्रोबेबली हम जो रुकेंगे वो शिलादुनी पे रुकेंगे. दूसरे वेंडर्स हैं जिनसे हमने कल कनेक्ट किया था, उनसे जब हमने पूछा था कि कितना एक्सपेंसिव होगा अगर हम गाइड करते हैं और अगर आप हमारी हेल्प करते हैं स्टे में या फिर कुक करने में ऊपर, तो कितना लगेगा. सो दे was so costly and they quoted us with an amount of 6,000 for 3 days. बहुत अजीब सा लगा कि इतना कॉस्टली वैसे होना नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने थोड़ा और गूगल करा, थोड़ा और सर्फ करा. उसके बाद हमें बलबीर जी का नंबर कहीं से मिला, एंड थैंक्स टू गूगल. बलबीर जी से जब हमने कांटेक्ट करा तो उन्होंने हमको अच्छे से गाइड करा, रिकमेंड करा कि गाइड की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है और कई जगह कई रास्ते ऐसे हो सकते हैं जो डाइवर्ट हो रहे हों, 2 या 3 जगह जा रही हों, तो प्रोबेबली इतना मुश्किल रूट नहीं है अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस करा है. आसानी से हम कहीं पे भी पहुंच सकते हैं. बहुत एग्जॉस्टिव है, लेकिन जो बंदे स्मोकर हैं वो प्लीज़ आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा मैनेज कर ले अपनी स्मोकिंग हैबिट्स को, जिससे कि थोड़ा सा ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो और स्टेमिना जो हो सही से काम कर सके. तो बलबीर जी ने मैंने जो गाइड किया है, उन्होंने कहा कि अगर आप खुद कुक करना जानते हो तो थोड़ी सी चीज़ें ले लो, ऊपर जाके बना लो, वो सही रहेगा. गेयर्स हमने उन्हीं से अरेंज कर लिए. तो वो 6,000 जो है कहीं ना कहीं हमारे हार्डली शायद जो मुझे लगता है 2,000 या 1,500 के आसपास बैठेगा. ये वीडियोज़ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिर्फ़ और सिर्फ जितने भी बजट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मेरे सारे ट्रैक्स ऐसे ही होते हैं. सोलो ट्रैक में इसलिए करना प्रेफर करता हूँ बिकॉज नई जगहों को एक्सप्लोर करना इज़ समथिंग विच इज़ रियली वेरी यूनिक एक्सपीरियंस. तो इसलिए मैं कभी ग्रुप्स के साथ नहीं जाता. आई विश दैट यू वुड लाइक दिस वीडियो, और अगर आप सोलो एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो जस्ट लेट मी नो, और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें इन बिलो कमेंट. जो बलबीर जी का नंबर है उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकें. अगर आप कहीं भी मुक्ता टॉप या कभी भी उत्तरकाशी से कनेक्टेड कोई भी ट्रैक आप कर रहे होंगे तो आप उनसे ईजिली कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.
ट्रैक पर एक बात है कि इफ वी थिंक दैट वी डू हैव इनफ ऑफ वाटर, सो हम गलत हैं, बिकॉज वाटर स्ट्रीम्स यहाँ पर नहीं है, वेरी हार्ड टू फाइंड. So make sure that you at least have 1.5 liters of water available with you, because this track is going to exhaust you totally. This track will test your patience, your stamina, your strength, and it will definitely help you to overcome with your weaknesses of heights and the darkness. This forest is so dense. I can say that this is totally an unexplored one. While walking on such terrain, I can say that this is really not an easy task. बहुत से ट्रैक्स में होता है, बट बहुत रेयर पॉइंट्स पे होता है कि काफ़ी ट्रेचरस या डिफ़िकल्ट पैसेज होते हैं. बट ये पैसेज थ्रू आउट द ट्रैक फ्रॉम द टाइम व्हेन वी स्टार्टेड इट, ये तब से ऐसा है. एंड रुकने का नाम नहीं ले रहा बिल्कुल भी. कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ये अब थोड़ा सा ईजी हो जाए फॉर मी. बट स्टिल आई एम डैम श्योर दैट आई कैन डू इट, और वी ऑल कैन डू इट. Just we need to make sure that we have all the resources available to us, and we can cope up with this. Initially मुझे लगा था कि जो हमारा फर्स्ट बेस कैंप है शिला दुनी, वहाँ पर हम बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे. अभी समय हो चुका है 10:15. But it is very difficult for me to understand that where is my first base camp. I thought that I have to reach second base camp very easily, but slow and steady wins the race. So let's just keep up the pace and we'll see that where I can reach. The track unexplored है. So I'm just looking out for someone who can just help me in this, that how long would be the distance of it, and how many days will take to reach out to my destination. Yes, sometimes journey matters a lot, but sometimes you always look out for destination. If you can't reach out to your destination, then still journey matters a lot to us. But फर्स्ट डे है बेस कैंप का, और इनफैक्ट ट्रैक का. बेस कैंप बोला था कि हार्डली 1.5 घंटे 2 घंटे में आ जाएगा, बट कहाँ है यार. आई एम इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, डोंट नो वेयर एम आई गोइंग, even I am following the right path or not. But yes, I can see that there are some footprints of the trackers. Those are done it earlier. लास्ट डे भी कुछ ट्रैकर्स यहाँ पर आए थे, तो मैं उन्हीं को ही फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड आई एम मेकिंग श्योर दैट आई एम नॉट रिमेन इन एनी कन्फ्यूजन दैट वेयर आई एम हेडिंग टूवर्ड्स. फर्स्ट बेस कैंप पहुँचने में भी थोड़ा टाइम और लगेगा. आई डोंट नो कितना टाइम लग सकता है. सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, पानी बिल्कुल भी नहीं है. सो अगर सच में पानी होता, सो दिस वुड हैव बीन अ लिटिल बिट ईजी. मेरे पास पानी है, 1 लीटर पानी बचा हुआ है. एंड देयर इज़ वन रिकमेंडेशन फॉर ऑल यू गाइस, दैट व्हाइल डूइंग अ ट्रैक, जस्ट ड्रिंक इट सिप विद 1 सिप, और मे बी अ कपल ऑफ सिप, दैट वुड बी इनफ. एक 1 गो में अगर आप बहुत सारा पानी पी लोगे, तो पानी की शॉर्टेज की वजह से ना शायद डिफ़िकल्टीज आपको आगे चल के हो सकती है. 1.5 लीटर्स मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ. इतना पानी आपके पास होना चाहिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये ट्रैक ना आपकी सारी की सारी एनर्जी एग्जॉस्ट कर लेगा. ट्रस्ट मी.
प्रोटीन बार्स कैरी करो, कैंडीज़ कैरी करो खाने के लिए। और मेरे ख्याल से बहुत है, प्रोटीन बार्स और कैंडीज़, स्नीकर्स अगर हो, फ्यूज़ अगर हो। पीनट्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं, सॉल्टेड पीनट्स। और ड्राई फ्रूट्स, ओट्स तो खैर रेडीमेड नहीं है, बट ड्राई फ्रूट्स यू कैन कैरी, ड्राई फ्रूट्स भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होगी ना, तो खाने के लिए और पानी के लिए अगर आपके पास स्नैक्स वगैरह सारे अवेलेबल हैं तो कोई चैलेंजेस नहीं होंगे किसी भी कैंप पर पहुंचने तक। सोचा था थोड़ी प्यास लग रही है, प्यास तो लग रही बहुत तेज, वही सिप करके पीने का सोचा हुआ था कि हाँ हल्की सी सिप करके पी लूँगा। लेकिन ये देखो क्या हुआ है, देखो तो सही, पता चलेगा अपने आप। अब देख रहे हो, ये है मेरा बैग, ठीक है, ये है मैट्स और ये है स्लीपिंग बैग, ठीक है। पानी की बोतल जो है मेरे बैग के अंदर ही रह गई है, अनफॉर्चुनेटली पानी की बोतल बैग के अंदर ही है। बाहर की होती है, हाथ में होती तो और भी आसान होता। इसको अगर मैंने खोल दिया ना, ये जो जितना भी इसमें परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा रखी है, तो फिर मेरी हिम्मत नहीं होगी कि इसको वापस मैं ऐसे पैक कर सकूं। ऐसी गलती कभी मत करना आप लोग। मेक श्योर कि पानी की बोतल ना एटलीस्ट, या खाने की चीज़ें आपके हाथ में हो, ठीक है। I don't know whether this is my base camp, as discussed with Balbir, that whether this is Shila Duni or maybe some other place. But what I have decided is to just stay this night for tonight here, and I'll be just installing my tent in here, just collecting the woods so as to just light up some fire, cook my food. Exploring such tracks and places gives us a sense of to test your own strengths, right? This track is so far has tested my patience a lot. Truly admire this, admit this. I know this is going to be very difficult for you to analyze out whether this is going to be the right path or not, but still I'm exploring. Once I'll restart my journey tomorrow, so is this going to be the right way or maybe not? Because here I'm just trying to see the footprints of trackers, and I think that yes, there are some hints or some sort of ideas which leads me to, gives me a hint that this way is the right way to continue further. Forest is a bit dense, and to understand the journey is way more difficult. Looks as if that I'm dead end now. Is this the way? There are footprints. There it goes. I don't know that. Why is this so difficult for me to know or see the actual path? That's the path.
No, my mind is really not working now. Sent away. We'll keep you posted once I'll find out that the right path. For the right path. I try to rest in here, this place, because this is plain. I can install my tent very easily, and tomorrow, once I'll start or resume my journey towards Mukta Top, I need to go from here. As you can see that there is no such passage. Let me just show you if I can. You can just follow these. There are footprints and the piled up dung of horses. You can follow this path, and next stop would be Kori, which will again be a base camp, and then after that, third base camp is for Char Thatar. What I have decided is that I'm not going to stay here for tonight. I'm going to continue till Kori. Again, I need to just spend more 1.5 or maybe couple, so as to just reach to Kori. How can someone say that this trail is very easy? It's very zigzag. Let's head towards now. थोड़ा आगे बनाऊंगा.